नमस्कार दोस्तों, पीआईसी जम्मू में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मॉडर्न अप्रोच की कि किस तरह से मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करके हम ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करने की यहाँ पे 2 अप्रोचेज़ हैं। एक ट्रेडिशनल अप्रोच, नंबर सेकंड मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच को हम यहाँ पे इंग्लिश अप्रोच भी बोलते हैं और मॉडर्न अप्रोच को हम यहाँ पे अमेरिकन अप्रोच भी बोलते हैं। तो अब तक हमने जितने भी सेशन किए हैं जर्नल एंट्री से रिलेटेड, उसमें हमने ट्रेडिशनल अप्रोच का ही इस्तेमाल किया है। ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करके ही यहाँ पे सभी ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया है। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे सीखेंगे कि मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करके किस तरीके से ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया जाता है। बाकी मैं आपको ये भी बता चुका हूँ कि दोनों में से कोई भी अप्रोच का हम इस्तेमाल करें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा। जर्नल एंट्री हमारी यहाँ पे जो है सेम बनेगी। सिर्फ यहाँ पे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, वह इन दोनों में डिफरेंस जो है वो अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन का है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारी क्लासिफिकेशन अकाउंट्स के अलग ढंग से होती है, जबकि मॉडर्न अप्रोच में अलग ढंग से होती है। ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे 3 तरह के अकाउंट होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जबकि मॉडर्न अप्रोच में हमारे अकाउंट जो हैं वो 5 टाइप्स के होते हैं: एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट और इनकम अकाउंट। तो दोनों में से कोई भी हम अप्रोच का इस्तेमाल करें, रिजल्ट हमारा सेम आएगा, एंट्री हमारी सेम आएगी। सिर्फ यहाँ पे अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन की वजह से इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। एक चीज़ का आपने और ध्यान रखना है कि कुछ लोग जो हैं इन 2 अप्रोचेस को मिक्स कर देते हैं। जहाँ उनको ट्रेडिशनल अप्रोच आसान लगती है, वहाँ पे वो ट्रांजैक्शन जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच से रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जहाँ उनको मॉडर्न अप्रोच आसान लगती है, वहाँ पे मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसा करने से बेशक आपकी एंट्री जो है ठीक आए, बट मेरे हिसाब से आपका यहाँ पे जो कंसेप्ट है उससे वीक होगा, क्योंकि अगर दोनों अप्रोचेज जो है मिक्स हो जाती हैं तो कई बार यहाँ पे जो है स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो सकता है कि भाई यहाँ पे जो है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, उससे एंट्री गलत भी हो सकती है। इसलिए आपको इन दोनों अप्रोचेज के बारे में पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच अप्लाई करते हो तो आपको हर ट्रांजैक्शन ट्रेडिशनल अप्रोच को यूज़ करके जर्नलाइज करना आनी चाहिए। अगर मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करते हो तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आपको मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करके जर्नलाइज करना आनी चाहिए। ये नहीं है कि अपनी फैसिलिटी के हिसाब से कभी ट्रेडिशनल अप्रोच इस्तेमाल कर लो, कभी वो यूज़ कर लो। तो ऐसा करने से यहाँ पे जो है कई बार आप यहाँ पे कंफ्यूज भी हो सकते हो। तो चलिए आज हम बात कर लेते हैं मॉडर्न अप्रोच की। तो ये मेरे पीछे कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, सेम वही ट्रांजैक्शन है जो हमने ट्रेडिशनल अप्रोच में इस्तेमाल किए हैं। अब इनको हम यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है रिकॉर्ड करेंगे। तो अब मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करने से पहले इनके रूल देख लेते हैं यहाँ पे इसमें अकाउंट्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो ये आ गई हमारी मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच में यहाँ पे जो अकाउंट्स की टाइप्स होती है, एक तो इसमें आ गया एसेट अकाउंट, और इसमें एसेट अकाउंट का रूल क्या होता है,
तो जब भी मॉडर्न अप्रोच का हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे अकाउंट जो है वो 5 टाइप के होते हैं: एसेट्स अकाउंट, लाइबिलिटीज़, कैपिटल, एक्सपेंसेस और इनकम। तो इसमें जब भी हमें यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है तो यही देखना है कि इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। वो एसेट अकाउंट है, वो लाइबिलिटी अकाउंट है, एक्सपेंस अकाउंट है, इनकम अकाउंट है कि कैपिटल अकाउंट है। उसके बाद यहाँ पे ये रूल अप्लाई करके हम यहाँ पे जो है एंट्री को जर्नलाइज कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज कर सकते हैं। अब मैं आपको इनके रूल बता दूँ पहले। अब देखो एसेट अकाउंट का रूल क्या कहता है। कहता है अगर यहाँ पे एसेट इंक्रीज हो रही है तो उसको डेबिट, अगर डिक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। लाइबिलिटी अगर यहाँ पे डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। कैपिटल की अगर कैपिटल डिक्रीज हो रही है किसी ट्रांजैक्शन में तो डेबिट, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट, डिक्रीज हो रहे हैं तो क्रेडिट। इनकम अगर डिक्रीज हो रही है तो डेबिट, इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट। तो इस तरीके से यहाँ पे जब भी हमें मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करके ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करना है तो इन रूल्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे उसको आसानी से जर्नलाइज कर सकते हैं। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये जो 5 टाइप के अकाउंट्स हैं इनको हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एसेट्स और एक्सपेंसेस का सेम रूल है, लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम का सेम रूल है। तो यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ कि एसेट्स और एक्सपेंसेस जब जब इंक्रीज होंगे डेबिट, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटीज, कैपिटल और इनकम जब जब इंक्रीज होंगी क्रेडिट और जब जब डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो एक्सपेंस और एसेट्स एक तरफ, कैपिटल, लाइबिलिटीज और इनकम एक तरफ। बस इतना सा आपने ध्यान रखना है। तो इनका इस्तेमाल करके फिर हम यहाँ पे जो आसानी से यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं। तो चाहे आप ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करो चाहे मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करो, रिजल्ट वही आना है। यहाँ पे भी एसेट इंक्रीज डेबिट होती है, वहाँ पे भी एसेट की इंक्रीज डेबिट होती है। तो अब देख लेते हैं ये जो ट्रांजैक्शन है कि इनको हम यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करके किस तरीके से हम जर्नल एंट्रीज की बना सकते हैं। तो अगर इसको नोट करना है तो कर सकते हो। तो चलिए मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा आपने। तो अब इसमें पहली ट्रांजैक्शन कहता है गुड्स परचेज फॉर कैश। आपने यहाँ पे जो है कैश पे गुड्स परचेज किए हैं। अब कैश पे गुड्स परचेज किए हैं, 2 अकाउंट कौन कौन से इसमें आ गए। एक तो आ गया परचेजेस, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर गुड्स हम परचेज करते हैं तो उसके लिए परचेजेस लिखते हैं। एक परचेजेस आ गया और दूसरा कैश। एक अकाउंट यहाँ पे परचेजेस हो गया, दूसरा हो गया कैश। अब परचेजेस जो है ये हमारा एक्सपेंस है, तो यानी कि ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट हो गया। और कैश जो है हमारी एसेट होती है और ये हमारा एसेट अकाउंट हो गया। अब इनका रूल अप्लाई करके हमें यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। और याद रखना मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करना है। अभी फिलहाल हम यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच की बात नहीं करेंगे। मॉडर्न अप्रोच के मुताबिक एक्सपेंसेस का क्या रूल है कि एक्सपेंसेस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। हमने गुड्स परचेज किए तो इसका मतलब हमारी परचेजेस वाला एक्सपेंस बढ़ गया है। तो अगर हमें परचेजेस किए हैं तो एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। नंबर सेकंड, दूसरा अकाउंट यहाँ पे है एसेट्स। कैश हमारी एसेट है और एसेट अकाउंट का भी यही रूल है कि एसेट जब जब बढ़ती हैं डेबिट, कम होती हैं तो क्रेडिट। यहाँ पे हमने गुड्स परचेज किए कैश पे तो कैश हमारी कम हो गई, इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, परचेजेस अकाउंट DR टू कैश अकाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करके हमने यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया।
अब ट्रेडिशनल अप्रोच का भी यूज़ कर सकते हो, तब भी एंट्री यही आनी है। वो रूल अप्लाई करके देख लेना प्रैक्टिस के लिए, तब भी आपकी यहाँ पे एंट्री सेम यही आएगी। क्लियर है? तो दोनों तरह से आपको यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, फिर बता रहा हूँ कि इन दोनों कंसेप्ट को यहाँ पे मिक्स नहीं करना। मिक्स करने से यहाँ पे प्रॉब्लम आपको ही होगी। क्लियर है? तो अब बाकी देख लेते हैं वो ट्रांजैक्शन। कहता है गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ये भी गुड्स सोल्ड करने की एंट्री, गुड्स की एंट्री है। पहले परचेज किया, अब सोल्ड किया है। अगर हमने गुड्स सोल्ड किया है, गुड्स बेचें, तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं? सेल। क्योंकि मैंने बताया था कि गुड्स अकाउंट ओपन नहीं करते, उसके लिए सेल परचेज या परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न अकाउंट ओपन करते हैं। तो यहाँ पे गुड्स बेचे तो यहाँ पे एक सेल आ गई। नंबर सेकंड, कैश में बेचे हैं तो दूसरा हमारे पास कैश आई। अब देखना है यहाँ पे कि कौन कौन सा अकाउंट है। सेल हमारी इनकम है, कैश हमारी एसेट है। यानी कि सेल का अकाउंट हमारा इनकम अकाउंट हो गया और जो कैश है हमारा वो एसेट अकाउंट हो गया। अब इनका रूल अप्लाई करना है। इनकम अकाउंट का रूल क्या है? इनकम अकाउंट का रूल कहता है कि जब जब इनकम बढ़ेगी क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। इनकम बढ़ेगी क्रेडिट, और अगर इनकम हमारी कम होती है तो डेबिट। हमने यहाँ पे गुड्स सोल्ड किए कैश पे, यानी कि हमने सेल की तो सेल हमारी इनकम है, बढ़ गई। यहाँ पे बिजनेस के अंदर बढ़ रही है हमारी इनकम, इसको क्या करना है? क्रेडिट। नंबर सेकंड, दूसरा हमारे यहाँ पे अकाउंट एसेट है, और एसेट अकाउंट का रूल, एसेट जब जब बढ़ेंगी डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। हमने गुड्स सोल्ड किए कैश पे तो हमारे पास कैश आया, यानी कि हमारी कैश बढ़ गई। अगर कैश बढ़ गई तो उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो एंट्री बन गई कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है ये दूसरी एंट्री भी हमारी तैयार हो गई। नेक्स्ट अगली ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। कहता है मशीनरी परचेज फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट ₹50,000। आपने सुरेश से यहाँ पे मशीनरी परचेज की 50,000 की। तो देखो इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो यहाँ पे मशीनरी है, क्योंकि मशीनरी परचेज की, और क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किया है, कैश पे नहीं किया, इसलिए यहाँ पे जो है सुरेश आ गया, जिससे हमने यहाँ पे जो है क्रेडिट पे ये मशीनरी परचेज की। अब मशीनरी हमारा क्या है? एसेट। सुरेश कौन है? अब याद रखना यहाँ पे पर्सनल अकाउंट नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि हम यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारी एसेट है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस है, इनकम है कि कैपिटल है। हमने उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है अब यहाँ पे। इसलिए मैंने आपको बोला था कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न को बीच में मिक्स नहीं कर देना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि सुरेश क्या है हमारे लिए। हमने यहाँ पे मशीनरी को परचेज किया सुरेश से क्रेडिट पे, यानी कि सुरेश से हमने उधार लिया। इसका मतलब हमने सुरेश को यहाँ पे जो है फ्यूचर में पेमेंट करनी है। तो एक तरह से सुरेश का हमारे पे कर्जा हो गया, यानी कि वो हमारी क्या होगी? लाइबिलिटी। जो भी बिजनेस का कर्जा होता है उसको हम लाइबिलिटी बोलते हैं। तो सुरेश हमारे लिए यहाँ पे क्या है? लाइबिलिटी। तो यानी कि दूसरा अकाउंट हमारा क्या हो गया? लाइबिलिटी अकाउंट। बस अब रूल अप्लाई कर देना है। एसेट का रूल, जब जब एसेट बढ़ेंगी डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। हमने मशीनरी परचेज की तो हमारी मशीनरी बढ़ी, डेबिट। लाइबिलिटी बिल्कुल इसके ऑपोजिट होती है। लाइबिलिटी अगर बढ़ेगी क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। तो यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई तो इसको क्या करेंगे? क्रेडिट। याद रखना एसेट और लाइबिलिटी ऑपोजिट साइड। तो एंट्री क्या बन गई? मशीनरी अकाउंट DR टू सुरेश। किसी के नाम के अगर अकाउंट लगाना तो अपॉस्ट्रोफी S लगा के लगाते हैं। सुरेश अकाउंट लिखते हैं या खाली सुरेश लिख सकते हैं। तो ये भी हमारी एंट्री तैयार हो गई। नेक्स्ट नंबर 4 कहता है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ₹50,000। तो अमाउंट मैं इनके साथ नहीं लिख रहा, अमाउंट तो आपको पता ही है कि वो सेम आता है। जो डेबिट की एंट्री है उसका सामने डेबिट का कॉलम है, क्रेडिट वाली का क्रेडिट का कॉलम है। तो अमाउंट तो सेम ही है, अमाउंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नंबर 4 हमारी एंट्री आ गई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कहता आपने यहाँ पे जो है बिजनेस के अंदर एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस की, यानी कि ओनर ने और कैपिटल लगाई। अब इसमें कौन कौन से 2 अकाउंट इन्वॉल्व हैं? एक तो कैपिटल के रूप में कैश आया, और दूसरा क्योंकि ये पैसा ओनर ने लगाया है, और ओनर का अकाउंट कौन सा होता है? कैपिटल अकाउंट।
तो इसमें दो अकाउंट है, कैश और कैपिटल। कैश हमारी एसेट है और एसेट अकाउंट का रूल कि एसेट बिजनेस के अंदर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी तो डेबिट, डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। हमारे पास एडिशनल कैपिटल के रूप में कैश आया तो बिजनेस के अंदर कैश इंक्रीज हुई। अगर ये कैश इंक्रीज हुई तो उसको क्या करेंगे, डेबिट। दूसरा अकाउंट हमारा कैपिटल है, तो कैपिटल का क्या रूल है कि कैपिटल जब भी बिजनेस के अंदर बढ़ती है क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। यानी कि कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम का जो रूल है वो सेम है। कैपिटल जब इंक्रीज होगी क्रेडिट, डिक्रीज होगी बिजनेस के अंदर तो डेबिट। यहाँ पे कैपिटल हमारी इंक्रीज हो रही है क्योंकि यहाँ पे ओनर ने और कैपिटल लाई। अगर यहाँ पे कैपिटल इंक्रीज होगी तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो ये एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट इसमें आएगा 50,000। क्लियर है ये। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन तो हमारी सारी सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे रूल अप्लाई करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। कहता वेजेस आउटस्टैंडिंग, आपकी यहाँ पे जो वेजेस है वो 2500 रुपीज़ की आउटस्टैंडिंग होगी। यानी कि हमने वेजेस पे करनी है, वेजेस हमारी यहाँ पे जो है बैलेंस है। अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से हैं, एक तो हमारी यहाँ पे वेजेस है जो हमने पे करनी है, दूसरा वो व्यक्ति जिसको हमने ये वेजेस देनी है यानी कि हमारा वर्कर। और मैंने आपको पहले बताया है कि एक्सपेंस वाली एंट्री में यहाँ पे किसी व्यक्ति का अकाउंट ओपन नहीं होता। तो हमने जो एक्सपेंस पे करना है, ड्यू हो गया, पे करना है, तो एक तरह से हमारी वो क्या होगी, लाइबिलिटी। तो जब तक हम पे नहीं करेंगे हमारी लाइबिलिटी रहेगी। तो उसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वर्कर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे जो है वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट ओपन करेंगे। मैंने पहले आपको बताया कि जिस व्यक्ति का एक्सपेंस ड्यू होता है, जिसको हमने पेमेंट करनी होती है, उसका अकाउंट अपनी बुक में ओपन नहीं करते, उसको रिप्रेजेंट करने वाला कॉमन अकाउंट ओपन करते हैं। यहाँ पे वर्कर की वेजेस आउटस्टैंडिंग है, इसलिए वर्कर को रिप्रेजेंट करने के लिए वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट हमने यहाँ पे ओपन किया। अब देखेंगे यहाँ पे ये अकाउंट की नेचर क्या है। वेजेस हमारा एक्सपेंस है तो ये हमारा एक्सपेंस अकाउंट। जो हमारी वेजेस आउटस्टैंडिंग है ये हमारी लाइबिलिटी है, बिजनेस का एक टाइप का कर्जा है, तो इसलिए दूसरा अकाउंट हमारी क्या होगी, लाइबिलिटी। अब इनका रूल अप्लाई करेंगे। एक्सपेंसेस अकाउंट कहते हैं कि जब जब हमारे एक्सपेंसेस होंगे यानी कि इंक्रीज होंगे एक्सपेंसेस बिजनेस के अंदर, डेबिट, अगर एक्सपेंसेस डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। यहाँ पे हमारी वेजेस जो है आउटस्टैंडिंग है, बेशक हमने वेजेस पे नहीं की, बट इस साल की जो वेजेस है वो अगले 2-4 महीने के अंदर में पे करनी है। तो इसलिए यहाँ पे जो है वेजेस हमारे यहाँ पे जो है इस साल का एक्सपेंस है। जब हमने सर्विस ले ली है, बेशक हमने पेमेंट की है कि नहीं की है, जिस ईयर में हमने सर्विस ली होगी वो सर्विस वाला जो एक्सपेंस होगा वो उसी ईयर से बिलोंग करता है। तो ये हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है बिजनेस के अंदर, इसको क्या करेंगे, डेबिट। लाइबिलिटी का रूल, लाइबिलिटी बढ़ती है क्रेडिट में, अगर लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट में। यहाँ पे हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है तो इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, वेजेस अकाउंट DR टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट। तो देख लो, हर एंट्री को कंपेयर करके देख लो, एंट्री हमारी सेम आ रही है। नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपने यहाँ पे जो है इंटरेस्ट रिसीव किया है। अब अगर इंटरेस्ट रिसीव किया है तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हैं। एक तो आ गया जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है, इसको इंटरेस्ट रिसीव्ड ही लिखेंगे ताकि पता लग जाए कि इंटरेस्ट हमारी ये इनकम है, क्योंकि केवल हम इंटरेस्ट पे भी करते हैं। और दूसरा, जब हमने इंटरेस्ट रिसीव किया तो बदले में हमारे पास क्या आया, कैश। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, कैश हमारी एसेट। अब इनका रूल अप्लाई कर सकते हैं। इनकम अकाउंट का रूल क्या है कि जब जब इनकम बढ़ती है क्रेडिट, इनकम कम होती है तो डेबिट। तो यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिला है तो इनकम हमारी बढ़ गई, हमारे बिजनेस के अंदर इनकम बढ़ी तो क्रेडिट। कैश एसेट है और एसेट अकाउंट का रूल क्या होता है कि जब जब एसेट इंक्रीज होती है डेबिट, एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। तो यहाँ पे हमारी एसेट जो है
वो इंक्रीज होगी, क्योंकि कैश हमारे पास आया तो इसको क्या करेंगे, डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई, कैश अकाउंट DR टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो इस तरीके से इंटरेस्ट रिसीव करने की हमारी एंट्री आ गई। नेक्स्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हमारी यहाँ पे जो कैपिटल पे इंटरेस्ट है वो आया 2000। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी ये देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में दो अकाउंट कौन कौन से हैं, एक तो आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बिजनेस का एक्सपेंस है क्योंकि उसने ओनर की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है। और दूसरा अकाउंट कौन है, ओनर, जिसको ये इंटरेस्ट मिलना है। और ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, कैपिटल। तो इंटरेस्ट जो कैपिटल पे हमने पे करना हमारा एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो क्या रूल है, एक्सपेंसेस का रूल वही कि जब जब एक्सपेंस बढ़ेंगे डेबिट, एक्सपेंसेस हमारे कम होंगे तो क्रेडिट। यहाँ पे हमारा एक्सपेंस बढ़ रहा है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने प्रोवाइड करना है, तो हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो गया, तो डेबिट। कैपिटल जब जब बढ़ेगी क्रेडिट, कम होगी डेबिट, इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है उसकी वजह से कैपिटल बढ़ेगी, ये मैं आपको कल भी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि जब भी ओनर ने यहाँ पे बिजनेस से कुछ भी लेना है तो उसको यहाँ पे उस वक्त वो कैश में नहीं निकालता है। जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है अपने पर्सनल यूज़ के लिए तभी वो यहाँ पे बिजनेस से पैसा जो है विड्रॉ करता है, तब हम उसको ड्राइंग्स बोलते हैं। इसका मतलब ओनर ने अगर बिजनेस से कैपिटल पे इंटरेस्ट लेना है, ओनर ने यहाँ पे बिजनेस से प्रॉफिट लेना है, तो वो सारा का सारा यहाँ पे अमाउंट जो है उसकी कैपिटल में ऐड हो जाता है, क्योंकि ओनर को जब ज़रूरत होती है तभी वो पैसा बिजनेस से विड्रॉ करता है। इससे क्या होता है कि बिजनेस के अंदर उसकी कैपिटल बढ़ती जाती है, जिसका बेनिफिट जो है बिजनेस को पहुंचता है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको एक्सपेंड करने में उसको हेल्प मिलती है। इसलिए यहाँ पे जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये ओनर ने यहाँ पे जो है अभी कैश में विड्रॉ नहीं किया है, तो इसका मतलब इसकी वजह से यहाँ पे जो उसकी कैपिटल बढ़ गई बिजनेस के अंदर। जहाँ पहले उसने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किया था, अब अगर 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला तो उसकी यहाँ पे जो टोटल कैपिटल है वो 1,10,000 हो गई। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से उसकी कैपिटल बढ़ी, और अगर कैपिटल बढ़ती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। देख लो सेम एंट्री आई है। लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे एंट्री की थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, वहां ट्रेडिशनल अप्रोच को अप्लाई किया था, यहाँ मॉडर्न अप्रोच को अप्लाई किया, रिजल्ट हमारा सेम आया है। नेक्स्ट लास्ट एंट्री कहता है रेंट प्रीपेड। आपका यहाँ पे जो रेंट है वो प्रीपेड है। प्रीपेड रेंट का मतलब क्या हो गया कि हमने ये रेंट एडवांस में पे किया है। कोई भी एक्सपेंस एडवांस में पे करते हैं उसको बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो अभी हमारा रेंट प्रीपेड है। अब इसमें दो अकाउंट कौन कौन से आ गए, एक तो हो गया प्रीपेड रेंट, दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्या आ गया, रेंट। ये आपको मैं लास्ट सेशन में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि भाई जब हम यहाँ पे रेंट पे करते हैं उस समय यहाँ पे अपनी बुक में एंट्री डाल देते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जब अकाउंटिंग क्लोज होता है उस समय यहाँ पे हमें यहाँ पे पता लगता है कि भाई जो भी हमने यहाँ पे एक्सपेंस पे किया हुआ है उसमें से कितना एक्सपेंस हमारा पे करना बाकी रह गया, यानी कि आउटस्टैंडिंग कितना है, या हमने अगर एडवांस में पे कर दिया तो कितना किया है, ये क्लोजिंग डेट पे पता लगता है। तो इसलिए यहाँ पे जब हमने यहाँ पे रेंट पे करने की एंट्री डाली है और लास्ट में अगर हमें पता लगता है कि उसमें तो कुछ रेंट जो एडवांस चला गया है, तो इसका मतलब जो हमने एडवांस में रेंट पे किया है वो हमारा इस साल का एक्सपेंस नहीं है। तो इसका मतलब इस साल जो हमने एक्सपेंस पे किए हैं ऑलरेडी और बुक में रिकॉर्ड कर चुके हैं, उसमें से एडवांस रेंट हमें निकालना है ताकि रेंट अकाउंट के अंदर इसी साल का यहाँ पे रेंट बचे। तो इसलिए यहाँ पे जो है लास्ट में फिर हमें यहाँ पे जो उसकी एंट्री डालनी पड़ती है, उसको एडजस्ट करने की एंट्री डालनी पड़ती है। इसलिए यहाँ पे प्रीपेड रेंट की एंट्री में यहाँ पे कैश नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि रेंट हम पहले पे कर चुके हैं। अब लास्ट में पता लग रहा है कि जो हमने रेंट पहले पे किया है उसमें से इतना एडवांस निकला है, तो हमें उसको एडजस्ट करने की एंट्री डालनी है। तो इस एंट्री में दो ही अकाउंट हैं, एक प्रीपेड रेंट यानी कि जो एडवांस पे किया है, और दूसरा क्योंकि हमने यहाँ पे
पहले टोटल रेंट की एंट्री रिकॉर्ड कर चुके हैं, अब उसमें से हमने यहाँ पे एडवांस पे किया हुआ रेंट निकालना है, इसलिए दूसरा अकाउंट यहाँ पे क्या हो गया, रेंट। तो प्रीपेड रेंट जो है ये हमारी एसेट होती है। कोई भी एक्सपेंस हम एडवांस में पे करें हमारी एसेट है, क्योंकि एसेट का मतलब हो गया कि कोई भी हमारी ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका हमें बेनिफिट फ्यूचर में मिलता है। तो प्रीपेड रेंट जो है यानी कि जो एक्सपेंस हमने एडवांस में पे किया है इसका बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलेगा, आने वाले टाइम पे मिलेगा, इसलिए प्रीपेड रेंट या कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस होगा हमारी वो एसेट होती है। और रेंट जो है ये हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट है, ये एसेट अकाउंट वो एक्सपेंस अकाउंट। तो अब रूल अप्लाई करते हैं एसेट अकाउंट का रूल। जब जब एसेट में इंक्रीज होती है डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। यहाँ पे प्रीपेड रेंट जो है ये बढ़ा है, यानी कि हमारी एसेट बढ़ रही है, इसको डेबिट, रेंट एक्सपेंस है। और एक्सपेंस अकाउंट का क्या रूल होता है, जब जब एक्सपेंसेस बढ़ते हैं डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। एसेट्स और एक्सपेंसेस का रूल हमारा सेम होता है। हमारे यहाँ पे ये एक्सपेंस कम हो रहे हैं क्योंकि जो एडवांस रेंट है वो रेंट अकाउंट से निकाल के प्रीपेड रेंट अकाउंट में हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो रेंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारे एक्सपेंस कम हो गए, तो उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई, प्रीपेड रेंट अकाउंट DR टू रेंट अकाउंट। इस तरीके से यहाँ पे हमारी ये ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हुई। तो दोस्तों इस तरीके से मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे जो है ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करते हैं। तो आपने देखा होगा ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच का रिजल्ट सेम है, एंट्री सेम एक तरह से ही रिकॉर्ड होती है, सिर्फ यहाँ पे जो है इनको अप्लाई करने का तरीका अलग है। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन अलग ढंग से की जाती है और मॉडर्न अप्रोच में अलग ढंग से की जाती है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी आपने यहाँ पे जब भी जर्नल एंट्रीज करनी है तो बिल्कुल यहाँ पे क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि आपने कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करना है। ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन में नहीं लिखा होता कि आपने ये अप्रोच अप्लाई करनी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कौन सी अप्रोच का इस्तेमाल करना चाहते हो। दोनों में से जो अप्रोच आपको सिंपल लगे उसका इस्तेमाल करना है, बट आपने क्वेश्चन जो भी करना है वो एक ही अप्रोच का इस्तेमाल करके करना है। ये नहीं है कि एक एंट्री आप ट्रेडिशनल अप्रोच का इस्तेमाल करो, दूसरी में आप यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच का इस्तेमाल करो, ऐसे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, आपको फिर पता नहीं लगेगा कि कौन सा रूल हमें कहाँ अप्लाई करना है। क्लियर है। और खासकर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे ये कंसेप्ट तो और भी यहाँ पे ज़्यादा क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो वहाँ पे आपको हो सकता है यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच या ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में पूछ ले, या ये भी पूछ सकते हैं कि मॉडर्न अप्रोच का दूसरा नाम क्या है या ट्रेडिशनल अप्रोच का दूसरा नाम क्या है। इसलिए आपको हर कंसेप्ट की जो है क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारे यहाँ पे जो जर्नल एंट्रीज वाला टॉपिक है वो कंक्लूड होता है। तो तकरीबन मैंने यहाँ पे जो है हर ट्रांजैक्शन को टच किया है और आपको यहाँ पे जो है समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से यहाँ पे हम उसको जर्नलाइज करते हैं। तो अब आपने यहाँ पे जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको यहाँ पे जो है जर्नल एंट्री का पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो सके। और क्योंकि यहाँ पे ये बेसिक है अकाउंटिंग का, अगर जर्नल एंट्रीज का कंसेप्ट आपको पूरी तरह से समझ आ गया, आगे जितने भी अकाउंटिंग टॉपिक्स हैं वो आपके लिए सारे के सारे आसान हो जाएंगे, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। क्लियर है। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। अब अगले सेशन में यहाँ पे जो है वो स्पेशल JK SSB वालों के लिए है, यानी कि जो लोग पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन जो है वो उनके लिए होगा। क्योंकि जितना मैंने अब तक करवाया है, जितने भी अकाउंटिंग के टॉपिक हमने कवर किए हैं, उनसे रिलेटेड MCQ जो है वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो अगले सेशन में मैं MCQ लेके आऊँगा और 1 बाय 1 आपको यहाँ पे जो है उनके बारे में डिटेल में समझाऊंगा। तो अगला यहाँ पे जो सेशन है वो एक्सक्लूसिवली JK SSB वालों के लिए रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अपने अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय।